हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के कुछ सम्स करवाए थे। आज की इस वीडियो में मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगी जो कि बेस्ड होंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी जो नई वीडियोज़ आ रही हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो आप उसे प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए चलिए हम कुछ सम करके देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल ली है। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर। जब हम न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/3 एंड इट बिकम्स 1/4। ये 1/4 कब बनेगी व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। जब हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे तो आपकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1/4। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड आउट करने को बोला है उसने। अब इसमें अज्यूम करेंगे कि आपका न्यूमिनेटर x है और डिनोमिनेटर y है। आइए करते हैं। लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। इसके अकॉर्डिंग आपकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, then fraction become x upon y। फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर आपका क्या है x है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो। पहली लाइन के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बनेगी x में से मैंने 1 माइनस कर दिया है। डिनोमिनेटर के बारे में उसने कुछ नहीं लिखा है तो y आपका y ही रहेगा इज इक्वल टू 1/3। तो आपकी फ्रैक्शन उसने बोला 1/3 बन जाएगी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद अंदर मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। 3x ये y इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन क्या बनेगी व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 8 ऐड करने को बोला है तो इट मींस न्यूमिनेटर का हमने कुछ नहीं करना है। तो आपकी फ्रैक्शन क्या बनेगी x अपॉन y प्लस 8 देन फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। तो इक्वेशन बनेगी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। कॉन्स्टेंट मैंने उसी तरफ रहने दी है। ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशन को अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैंने आपको बताया था हमें एक फिगर याद करनी है, वो थी 2 3 1 2। 2312 मेथड भी बताया था मैंने, इसको बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग अब आप इन दोनों में से सेकंड 2 का मतलब है y वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, -1 -1। ये -1 था, ये भी -1 था, सिर्फ इनके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। 3 में कौन सी टर्म आएगी कांस्टेंट 3 और 8। 3 और 8। 1 में कौन सी आएगी 3 और 4। सेकंड में फिर से -1 -1। अब आपने नेक्स्ट स्टेप करना है x अपॉन आपका पहला वेरिएबल x है, दूसरा y है, तीसरा आपका कांस्टेंट है। इसमें मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो प्लस ही रखना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस साइन यूज करना है। -1 इंटू 8 -8, -1 इंटू -3 हो जाएगा, बट आपने साइन यूज करना है माइनस का, इसलिए प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन यूज होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3। 3 4 12, 8 3 24। माइनस साइन यूज किया, 3 1 -3, 4 1 -4। प्लस का 4 आएगा क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ पे यूज होगा।
अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -12, ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 1। अब आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ इक्वेट करना है, तो आपका आएगा x/-5 इज इक्वल टू -1। और दूसरी आपने y वेरिएबल को भी लास्ट के साथ इक्वेट करना है, -1। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -5 -1 प्लस का 5 आ जाएगा, और y की आ जाएगी वैल्यू -12 -1 प्लस का 12। तो अब आपकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन आपकी क्या थी? x/y थी, x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू क्या है 12। तो आपकी ये फ्रैक्शन आती है 5/12। ये मैंने नेक्स्ट एग्जांपल ली है। द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the order of its digit is 165. If the digits differ by 3, find the number. फर्स्ट लाइन में लिखा है द सम ऑफ 2-digit नंबर। 2-digit नंबर कैसे होता है हमारे? जैसे ये मैं ले रही हूँ 27, ये मेरा 2-digit नंबर है। इसमें फर्स्ट है यूनिट प्लेस, सेकंड है आपकी टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ये आपकी टेंस प्लेस है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 10, 2 × 10 आपका 20 बन जाएगा। 7 × 1 7, तो इनको ऐड करेंगे तो आपका 27 बन जाएगा। ऐसे ही हमारा यूनिट प्लेस डिजिट हमारे पास नहीं है, हम उसको x एज्यूम कर लेंगे और टेंस प्लेस डिजिट को हम y एज्यूम कर लेंगे। आइए चल करते हैं, हम सम करते हैं स्टार्ट। लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x एंड टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y। मैंने यूनिट प्लेस डिजिट आपका x ले लिया है, टेंस प्लेस डिजिट आपका y ले लिया है। तो नंबर क्या बनेगा मेरा? नंबर बनेगा आपका टेंस प्लेस पे आपका y है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 10y प्लस x। आपका यूनिट प्लेस पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x ही रहेगा। ओरिजिनल नंबर आपका क्या आया? 10y प्लस x। अब इसमें लिखा था नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर उसमें क्या लिखा है? आपने इनकी प्लेसेस को रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब आपने यूनिट प्लेस डिजिट को आपने टेंस में लिखना है, टेंस प्लेस डिजिट को आपने यूनिट प्लेस डिजिट पे लिखना है। तो आपका नंबर क्या बनेगा? नंबर ऑब्टेन्ड by reversing the order of its digits। तो आपका नंबर क्या बनेगा? 10x प्लस y। आपका y था आपका टेंस प्लेस में, अब मैंने x रख दिया है। x था आपका यूनिट प्लेस पे, अब मेरा y हो गया। तो ये दो नंबर आ गए। ओरिजिनल नंबर आपका ये है और रिवर्स करने के बाद आपका ये नंबर बना है। उसने लिखा इन दोनों का क्या करना है हमने? सम। अब इन दोनों नंबर का सम क्या आएगा? 10y प्लस x, इसको ऐड करो इसमें 10x प्लस y रिवर्स ऑर्डर वाले में, तो आपकी ये बन जाएगा 165 के इक्वल आएगा। ये इन दोनों को ऐड करो 10y प्लस y 11y, 10x प्लस x 11x इज इक्वल टू 165। 11 कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा x प्लस y। 11 इधर आके डिवाइड होगा तो इसका आंसर आएगा 15। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी? सेकेंड लाइन में इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, ये जो डिजिट्स लिए हैं इनका डिफरेंस अगर कह रहा है कि 3 होगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इन दोनों का डिफरेंस आपका 3 है, उसने ये बोला था, इससे आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 2 3 1
कौन सा वेरिएबल है, y। आपका इसके कोएफिशिएंट्स हैं 1, -1, 3 पे आपका 15 और 3, 1 है आपका x, इन दोनों के वेरिएबल की कोएफिशिएंट्स 1 1 है, 2 पे फिर 1 और -1। अब आपने x वेरिएबल लिखना है, y लिखना है, -1 लिखना है। ये -1 मैं क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कांस्टेंट टर्म को इस साइड नहीं लेके आई हूँ। मैं कांस्टेंट टर्म अगर मैं इस साइड पे लेके लेफ्ट साइड पे लेके आती तो यहाँ पे मैं 1 यूज करती हूँ। मेरे कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे पड़ी है, इसलिए मैंने -1 यूज किया है यहाँ पे। अब मेथड यूज करो, 3 1s are 3, -15 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -15 आएगा, पर माइनस साइन यूज हमने ऊपर जाते समय करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 15, 15 1s are 15, 3 1s are 3, माइनस का साइन, -1 -1, x अपॉन 15 प्लस 3 इज 18, y अपॉन 15 माइनस 3 इज 12, -1 अपॉन माइनस माइनस प्लस, पर साइन आपका माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया, -2। ये दोनों साइन आपस में कैंसिल हो गए। अब आपने x वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करना है, तो आपका x का आंसर आएगा x अपॉन 18 इज इक्वल टू 1/2। x का वैल्यू क्या आएगा, 18 अपॉन 2 दैट इज 9। सिमिलरली आपने y को इसके साथ इक्वेट करना है, y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1/2। तो y वेरिएबल का वैल्यू क्या आएगा, 12/2, 2 1s are 2 6 है 12। x की वैल्यू आई है 9 और y वेरिएबल की वैल्यू आई है 6। अब आपने इस नंबर में फिल करनी, क्योंकि हमें नंबर चाहिए था। कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर है, इसमें वैल्यू फिल करो। नंबर आपका था 10y प्लस x, y की वैल्यू 6 है, 10 इंटू 6 क्या आ जाएगा, 60 प्लस क्या आएगा, 60 प्लस 9, 69। ये आपका नंबर आ गया है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों सम समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।